हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों हमारी जो बायोलॉजी चल रही थी इसको कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा बायोलॉजी का पार्ट नंबर 12 वीडियो है। 11 वीडियो हमने पहले ही डाल दिए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको सबको देख सकते हैं। और देखिए आज हम देखेंगे पादप हार्मोन। आपने प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन कर रहे हो तो आपने देखा होगा भाई साइटोकाइनिन क्या काम आता है, ऑक्सीन क्या काम आता है। तो वो सारे क्वेश्चन है ना, आज के 10-15 मिनट का छोटा सा वीडियो है, इसके अंदर सारे के सारे कवर हो जाएंगे। और आज का वीडियो है ना बाइलिंगुअल है, दोनों मैंने टाइपिंग किया हिंदी और इंग्लिश में, ताकि आपको कुछ भी समस्या नहीं हो। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। छोटा सा रिक्वेस्ट है, नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी पाठशाला से जुड़ जाइएगा। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं भी हार्मोन जो होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए हार्मोन क्या होते हैं। हार्मोन वे जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो सजीवों में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं, वृद्धि और विकास और प्रजनन आदि का नियमन करते हैं और कंट्रोल करते हैं। यानी कि जो आपका हार्मोन होता है ना, वो एक प्रकार से कार्बनिक पदार्थ होते हैं और वो सजीव जो होते हैं उनमें बहुत सारी क्रियाएं होती रहती हैं, तो उनको कंट्रोल करना, उनके ऊपर नियंत्रण रखना ही आपके हार्मोन का कार्य होता है। अब देखो दोस्तों, हमारे शरीर में अलग से एक अंतःस्रावी तंत्र पाया जाता है, तो उसके बारे में हम नहीं पढ़ने वाले हैं। हम सिर्फ पादप हार्मोन पढ़ेंगे, वो हम मानव तंत्र पढ़ेंगे, ह्यूमन सिस्टम, तब मैं आपको उसको अलग से करवाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो हार्मोन होते हैं वो कोशिकाओं में और ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। कहाँ से? या तो कोशिका में या फिर ग्रंथियों से। और आज की वीडियो हम 7 हार्मोन के बारे में पढ़ने वाले हैं मेनली। ठीक है, ये 7 हार्मोन आपके मेनली आपके पौधों में पाए जाते हैं। सारे के बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीन हार्मोन को। देखिए ऑक्सीन जो हार्मोन होता है ना, वो क्या होता है। देखिए ऑक्सीन हार्मोन की खोज आपके चार्ल्स डार्विन ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है कि ऑक्सीन हार्मोन की खोज किसने की थी। तो ऑक्सीन हार्मोन थी, इसकी खोज आपके चार्ल्स डार्विन ने की थी। ठीक है। दूसरा कि यह हार्मोन आपके पाया कहां जाता है। तो देखिए ऑक्सीन जो हार्मोन होता है पौधे के प्लांट के उस पार्ट्स में पाया जाता है, उस भाग में पाया जाता है जहां पर सेल डिवीजन होता है ना, वो सक्रिय रूप से होता है। मतलब आपका सेल डिवीजन होता है वो एक्टिव तरीके से होता रहता है ना, लगातार कंटिन्यूअस होता रहता है। ठीक है, जैसे कि आपके जड़ होते हैं और तना होती है, यानी कि आपका रूट और स्टेम होता है उसके आगे वाले हिस्से में, और जो पत्तियां होती हैं लीव्स, उसके आगे वाले हिस्से में आपका ऑक्सीन हार्मोन है वो पाया जाता है। अब देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कि ऑक्सीन हार्मोन है वो क्या काम आता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पहली बात देखिए, वृद्धि होती है ना पेड़ पौधों में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई पेड़ पौधों में जो वृद्धि होती है किस हार्मोन की वजह से होती है। तो ऑक्सीन हार्मोन होता है वो पेड़ पौधों में वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सीधा सा काम है आपका ऑक्सीन का, ऑक्सीन यानी कि आपके वृद्धि करना। ठीक है, उसकी जो आकार है उसमें वृद्धि करना। दूसरा प्रकाश अनुवर्तन और गुरुत्वीय अनुवर्तन होता है, इसकी गति को कंट्रोल करना। देखिए प्रकाश अनुवर्तन क्या होता है और गुरुत्व अनुवर्तन क्या होता है। देखिए पेड़ पौधों, हम जो कोई पेड़ पौधे हैं उसको बीज उगोते हैं मिट्टी के अंदर, तो होता क्या है उसका तना होता है ना, तना पत्तियां ऊपर की ओर जाती हैं सूर्य की तरफ, है ना, सूर्य की तरफ गति करती हैं, तो इसे बोलते हैं प्रकाश अनुवर्तन। और जड़ होती है वो मिट्टी में अंदर की ओर जाती है, इसे बोलते हैं गुरुत्वीय अनुवर्तन। यानी कि प्रकाश की तरफ गति करना कहलाता है प्रकाश अनुवर्तन, और गुरुत्वाकर्षण की तरफ गति करना क्या करता है, गुरुत्वीय अनुवर्तन। तो इसको आपको कंट्रोल करता है कौन, ऑक्सीन। इसके बाद अगला जो उपयोग है वो ये कि भाई जड़ जो बनाता है आपका, जो पेड़ नया पेड़ पौधा होता है उसके अंदर जो जड़ें बनती है ना, जड़ें, ठीक है, रूट्स जो बनती हैं, तो रूट्स जो बनाता है वो आपके ऑक्सीन हार्मोन ही बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपकी फसल बो रखी है, तो मान लीजिए कोई आंधी आ गई है ना, या बारिश तेज आती है, तो होती है फसल आपके एक प्रकार से गिर जाती है, फसल में नष्ट हो जाती है। तो फसलों को नष्ट होने से बचाने वाला जो हार्मोन आता है ना, वो आपका ऑक्सीन हार्मोन ही होता है। इसके अलावा आपके जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों को झड़ने से बचाता है। ठीक है, कौन, ऑक्सीन। लेकिन गाइस एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी एक क्वेश्चन आएगा कि भाई कौन सा हार्मोन पेड़ पौधों में पत्तियों को झड़ने में मदद करता है, तो फिर ये इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये इसका आंसर नहीं होगा। आपसे बस ये पूछा कि कौन सा जो हार्मोन होता है पेड़ में जो पत्तियां होती हैं उनको झड़ने से रोकता है, तो आपको ध्यान रखना है ऑक्सीन पे टिक करना है। किस पे टिक करना है, ऑक्सीन पे। और वो क्वेश्चन अभी मैं आपको बता दूंगा। अगला देखते हैं हम जिब्रेलिन। देखिए जिब्रेलिन क्या होता है। जिब्रेलिन जो हार्मोन होता है वो कहाँ पाया जाता है, पहली बात तो ये। तो जिब्रेलिन हार्मोन जो होता है ना, तो जो आपका कोमल पत्तियां होती हैं, है ना, उनमें जो विकसित भ्रूण होता है, अंकुरित बीज होता है, या बीज पत्र होता है, या जड़ के सिरे होते हैं, इनके अंदर आपका जिब्रेलिन है वो पाया जाता है। जिब्रेलिन के कार्य क्या होते हैं ये देखते हैं। देखिए
सबसे पहला कि ये जो आपके पादप है उनकी वृद्धि को कंट्रोल करता है ना। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है ना वो 2 नंबर का है ना। डायरेक्ट ये पूछा जाता है 2 नंबर का जो कार्य है ना जिबरेलिन हार्मोन का, ये इसका मुख्य कार्य है। पूछा जाता है कि बोनी प्रजाति की जो आपके कोई पेड़ पौधे होते हैं उनका विकास अगर हम करवाना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें उसके अंदर जिबरेलिन हार्मोन है वो देना पड़ेगा, जिबरेलिन हार्मोन की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। तो बोनी प्रजाति के जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी लंबाई हम जिबरेलिन हार्मोन की मदद से बढ़ा सकते हैं, ये इसका मुख्य कार्य है। इसके अलावा ये आपके जो बीज होते हैं उनके अंकुरण में हेल्प करता है। इसके अलावा पेड़ पौधों में लिंग निर्धारण में भी ये आपकी हेल्प करता है। चलिए अगला जो हार्मोन है वो आपका है साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन देखिए इसका काम क्या होता है, इसका जो मेन कार्य होता है ना वो आपके होता है सेल डिवीजन को बढ़ावा देना। तो भाई क्वेश्चन पूछा था सीधे सीधा कि आपका पेड़ पौधों में कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन आपके प्रेरित करता है, तो आपको टिक करना है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो हार्मोन होता है वो आपके पेड़ पौधों में कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन को बढ़ावा देता है। इसके अलावा ये आपके बीज के अंकुरण में भी हेल्प करता है और द्वितीयक ग्रोथ जो होती है सेकेंडरी ग्रोथ उसमें भी हेल्प करता है। लेकिन मेन जो कार्य होता है वो आपके होता है सेल डिवीजन में सेल डिवीजन को प्रेरित करना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था भाई सेल डिवीजन में कौन सा हार्मोन है वो आपके हेल्प करता है, तो साइटोकाइनिन हेल्प करता है। चलिए अगला जो हमारा जो आपका हार्मोन है वो आपका है एब्सिसिक एसिड। क्या है एब्सिसिक एसिड, तो देखिए पहली बात तो ये कि जो नाम ही देख लो एब्सिसिक एसिड है, तो देखिए ये आपका एकमात्र ऐसा हार्मोन होता है जो अम्लीय अवस्था में पाया जाता है, यानी कि इसके अंदर एसिडिक गुण पाया जाता है, अम्लीय गुण पाए जाते हैं। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, पूछा जाता है कि भाई कौन सा हार्मोन एक वृद्धि रोधक हार्मोन है, यानी कि कौन सा हार्मोन पेड़ पौधों की वृद्धि को कंट्रोल करता है, रोकता है, बढ़ने नहीं देता। ठीक है, कौन सा हार्मोन पेड़ पौधों की वृद्धि होने नहीं देता, तो आपका है एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, तो पूछ ले जाता है कि भाई कौन सा हार्मोन है पेड़ पौधों में वृद्धि को रोकता है, वृद्धि रोधक हार्मोन। ठीक है, तो ये आपका होता है एब्सिसिक अम्ल। इसके अलावा अगर आप ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर में सीरीज करा रहा हूं उसको आप देख रहे होंगे, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये पूछा गया था। देखिए कि पेड़ पौधों में जो रंध्र होते हैं स्टोमेटा होता है उसको बंद करने में और पत्तियों को गिराने में, ठीक है, कौन हेल्प करता है। ठीक है, लीव फॉलिंग के लिए कौन सा, लीव फॉलिंग के लिए कौन सा आपका हार्मोन जिम्मेदार है, तो ध्यान रखना है एब्सिसिक अम्ल। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछे कि भाई पत्तियों को गिरने से कौन रोकता है, तो आपको ध्यान रखना है फिर लगाना है ऑक्सिक। ठीक है, क्या लगाना है ऑक्सिक। लेकिन अगर ऐसे पूछे कि पत्तियों को झड़ने में कौन हेल्प करता है, कौन झड़ाता है, तो आपको फिर टिक करना है एब्सिसिक। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। इसके अलावा ये जो हार्मोन आता है वो पुष्पन को रोकता है। पुष्पन का मतलब पेड़ पौधों में फूल आते हैं ना उनको रोकता है, फूल आने से ये रोकता है आपका एब्सिसिक अम्ल। तो आपका एब्सिसिक अम्ल की मात्रा अगर बढ़ जाती है ना इस हार्मोन की, तो आपके पेड़ पौधों में जो फूल होते हैं वो आपके नहीं आते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं एथिलीन हार्मोन, और आपको नाम से पता लग रहा होगा एथिलीन गैस, याद आया कुछ, एथिलीन गैस, एथिलीन हार्मोन, तो बिल्कुल वही यही है। देखिए ये हार्मोन प्राकृतिक गैस वाला हार्मोन होता है ना, क्योंकि इसमें आपको पता है एथिलीन गैस पाई जाती है। तो क्वेश्चन पूछ ले भाई कौन सा हार्मोन होता है, वो आपके प्राकृतिक गैस वाला होता है। तो ये जो हार्मोन होता है ना आपका प्राकृतिक गैस वाला होता है, और ये आपके एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन। अभी ग्रोथ कैसे करवाता है, तो आपने देखा होगा कि आपका एथिलीन होता है ना वो आपके फलों को पकाने में एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। तो कार्बाइड होता है ना, कार्बाइड जो आपका फल बेचने वाला होता है, कार्बाइड के साथ आपके जो फल होते हैं उनको रखते हैं, तो कार्बाइड से आपकी एथिलीन गैस बनती है, और एथिलीन गैस आपके पेड़ जो आपके फल होते हैं है ना उनको पकाने में हेल्प करती है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भी कौन सा हार्मोन पेड़ पौधों में पकाने में हेल्प करता है, तो आपका एथिलीन हार्मोन है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा, और इसमें आपकी एथिलीन गैस है वो यहाँ पर बनती है इसके अंदर, इसलिए ये आपकी हेल्प करता है। चलिए अगला जो है वो आपका है फ्लोरीजेंस हार्मोन। क्या नाम है इसका, फ्लोरीजेंस हार्मोन। देखिए फ्लोरीजेंस से आपका निकल रहा है फ्लावर, यानी कि फूल उगाने वाले, मतलब फूल लाने वाले आपके हार्मोन। देखिए तो देखिए ये हार्मोन आपके पत्तियों में पाया जाता है मेनली, लेकिन इसका जो कार्य होता है ना वो फूल खिलाना होता है। आपके जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर फूल जो आते हैं, फ्लावर जो आते हैं, उनमें हेल्प करता है ये। तो क्वेश्चन पूछ ले कि भाई कौन सा हार्मोन है वो आपके पेड़ पौधों में फूल खिलाने में हेल्प करता है। ठीक है, आपका फ्लावर ब्लूमिंग में हेल्प करता है, तो आपको ध्यान रखना ये आपका होता है फ्लोरीजेंस हार्मोन। ठीक है, तो इसलिए इस हार्मोन को क्या कहा जाता है, फूल खिलाने वाला हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको भाई, फूल खिलाने वाला हार्मोन, यानी कि फ्लावर ब्लूमिंग हार्मोन इसको कहा जाता है। अगला जो है
वो है हमारा ट्राउमेंटिन हार्मोन। ट्राउमेंटिन हार्मोन, देखिए ट्राउमेंटिन हार्मोन क्या होता है। ट्राउमेंटिन हार्मोन है ना, ये आपके पेड़ पौधों में कोई चोट लग जाती है, आप पेड़ पौधों को काट देते हो, है ना, तो उसमें जो जख्म हो जाते हैं, एक प्रकार से घाव जो होते हैं पेड़ पौधों में, उनको भरने के लिए आपका ट्राउमेंटिन हार्मोन है वो आपके कार्य करता है। तो एक बार आपको ब्रीफ फॉर्म में मैं आपको दिखाता हूँ भाई क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से। देखिए तो ऑक्सिन के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि पेड़ पौधों में जो वृद्धि होती है उसके लिए कौन सा आपका हार्मोन जिम्मेदार होता है, तो आपका ऑक्सिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। इसके अलावा इससे दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि भाई पेड़ पौधों में आपको फसल जो गिरती है उसको बचाने में कौन हेल्प करता है, ऑक्सिन। इसके अलावा जड़ निर्माण में कौन हेल्प करता है, ऑक्सिन। अगला है आपका जिब्रेलिन। जिब्रेलिन के बारे में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये आपके पादप की वृद्धि को क्या करता है, कंट्रोल तो करता ही है, लेकिन यहाँ पर ये जो दूसरी लाइन है ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट है कि भाई बोनी प्रजाति के जो पौधे होते हैं उसकी लंबाई आपके जिब्रेलिन हार्मोन कंट्रोल करता है। तीसरा आपका साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपके सेल डिवीजन में हेल्प करता है, साइटोकाइनिन। चौथा आपका है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये प्रकार का एक वृद्धि हार्मोन है, यानी कि पेड़ पौधों में वृद्धि को क्या करता है, रोकता है। अगला आपका एथिलीन हार्मोन। एथिलीन हार्मोन है वो आपके पेड़ पौधों में जो फल आते हैं उनको पकाने में काम आता है। अगला है फ्लोरीजेंस हार्मोन, और फ्लोरीजेंस हार्मोन आपके फूल खिलाने में मदद करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और लास्ट हमने पढ़ा ट्राउमेंटिन हार्मोन। तो ट्राउमेंटिन हार्मोन पेड़ पौधों में जो घाव हो जाते हैं उनको भरने में हेल्प करता है। तो आशा करते हैं गाइस आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए रेलवे की पाठशाला, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।